नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत मोर भाटियान, जिसके वर्तमान सरपंच है श्रीमती निर्मला देवी बैरवा सरपंच, और उनके जो प्रतिनिधि है दुर्गालाल जी बैरवा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं। इन मुद्दों पे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? देखो, मेरी पत्नी तो पहली बार सरपंच बनी है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत मोर भाटियान की, तो इसके अंदर क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि आज का युग ऐसा है कि शिक्षा है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो अपनी ग्राम पंचायत मोर भाटियान में आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? कोई टीचरों की कमी या विद्यालयों के अंदर कोई जर्जर हालात या ऐसी कोई कमियां नजर आई आपको? नहीं, मेरी ग्राम पंचायत में तो देखो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। टीचरों की कुछ जगह समस्या थी, तो माननीय विधायक महोदय से, मंत्री जी से मिलकर वो पूर्ति करवा दी। बिल्कुल। और बाकी मैंने तो क्या है, जैसे पंचायत हेडक्वार्टर पे हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। और एक ग्राम बोर्डा में मिडिल स्कूल है। बिल्कुल। तो बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और लाइब्रेरी वगैरह को देखते हुए मैंने वहाँ 2 लाइब्रेरी रूम डेवलप किए हैं। बिल्कुल। जिनमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं। और बाकी मेरी कोशिश है कि तीनों चारों जहाँ स्कूलें हैं वहाँ भी मैं लाइब्रेरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। माननीय जिलाधीश महोदय ने वहाँ के लिए कुछ बजट आवंटित किया है। बिल्कुल। तो शीघ्र ही मैं लाइब्रेरी का और अच्छा सुविधा उपलब्ध करा सकूंगा बच्चों। जी। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं बड़ी नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपने इस कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना दिया? देखो, नरेगा निश्चित रूप से रोजगार के लिए ही बनी है। बिल्कुल। और मेरे क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम नरेगा के अंदर सैंक्शन करवाए थे। बिल्कुल। लेकिन आजकल लोगों का रुझान कम है नरेगा की तरफ, क्योंकि पूरा काम जो पूरा दाम की बात करते हैं वो हो नहीं पाता। बिल्कुल। मैंने इस सब चीज़ों से हट के एक अच्छा मतलब नया इनोवेशन किया है पंचायत में, चरागाह विकास कार्य का। जी। जैसे मैंने करीब 100 बीघा के करीब जमीन को चारों तरफ से तारबंदी करके बिल्कुल उसमें वृक्षारोपण का काम किया है। जी। और अभी उसमें करीब मेरे हिसाब से 2000 के करीब पौधे जीवित हैं और बहुत बड़े हो गए। और वहाँ लोगों को पशुओं के लिए चारे के साथ साथ छाया की, बिल्कुल ईंधन की और सारी व्यवस्था सुविधा का लाभ वो ले रहे हैं। बिल्कुल। ये पंचायत में बिल्कुल नया है जी। ये काम नरेगा में। तो सरपंच नरेगा के अंदर पक्के वर्ग भी हुए हैं आपके इस कार्यकाल में? हाँ, पक्के वर्ग भी करवाए थे, 2-3 काम सैंक्शन हुए थे। जी। जैसे शमशान घाट में इंटरलॉकिंग सड़क है। बिल्कुल। और तालाबों में फेस वाल वगैरह है, बिल्कुल। वो कंप्लीट हो गए हैं। जी। नरेगा में करवाए थे। तो सरपंच साहब, जैसे अभी और भी आपके साथी हैं, हम जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, वैसे देखें तो पूरे राजस्थान की बात करें, क्योंकि जो नरेगा के अंदर पक्के वर्ग हुए हैं उनके जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो नरेगा में सामग्री का पैसा है बिल्कुल वो 3-3 साल से भी नहीं आ रहा। बिल्कुल। और इसी वजह से ठेकेदार और ग्राम पंचायतें नरेगा में पक्के काम कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल। और अभी भी हमारा सरपंच संघ लगातार 2 साल 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहा है कि नरेगा में सामग्री मद का पैसा अगर समय पे आ जाए तो बहुत अच्छे विकास कार्य हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन केंद्र से और स्टेट लेवल से पैसा आ नहीं रहा। बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सरपंच साहब, जैसे आज पंचायती राज के चुनाव ये वापस आ रहे हैं, अभी आगे 2-4 महीने रहे हैं और आपका लगभग कार्यकाल है जो निकल चुका है। तो इसके अंदर क्या है, जब आप चुनाव लड़े थे इस कार्यकाल के अंदर, उस टाइम आपने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ये करवाएंगे, ये काम होगा, लेकिन कहीं न कहीं बजट के अभाव के कारण वो काम पूर्ण नहीं करवा पाए, नहीं अपने वादों पे खरा उतर पाए जनप्रतिनिधि। क्योंकि आगे फिर चुनाव आ रहे हैं तो वापिस चुनाव में इसके कारण कुछ न कुछ दिक्कतें या प्रॉब्लम सामने आएगी। इसमें आपकी क्या राय है? देखो, चुनाव में वादे करते ही है, करने भी पड़ते हैं। बिल्कुल। और मेरा जहाँ तक मानना है कि यहाँ की पंचायत का मुख्य मुद्दा था पेयजल। बिल्कुल।
ये लोगों को घर घरों तक पेयजल का पानी कैसे पहुंचे। बिल्कुल। मैंने कोशिश करके, आप आसपास की पंचायतों में देख लेना, वहाँ नहीं, उससे पहले भी मैंने यहाँ बजट सैंक्शन करवा के चारों गाँव में 4 टंकियां बनवा के, बिल्कुल। और सबसे पहले मैंने घर घर नल कनेक्शन मेरे पंचायत में चालू करवा दिया। जी। दूसरी चीज सड़कों की थी, तो सड़कों के बजट के अभाव में थोड़ी सड़कें कम बन पाई, बिल्कुल। लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ मैंने बनवा दी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें, एक जैसे अभी आपने बताया घर घर नल योजना, यह एक जल जीवन मिशन केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की योजना है। इसके अंदर 60-40 का रेशा है, स्टेट का और केंद्र का। लेकिन इसके अंदर हमने कई पंचायतों में देखा है कि जिसके अंदर इसका जो कार्य चल रहा है, कारण पूर्ण हो गया काम, लेकिन कई जगह ऐसी हालात है, जनप्रतिनिधि जैसे एमएलए एमपी लेड जिला परिषद कहीं से भी बजट लाके उन्होंने कोई सीसी रोड बनवाई है, सीसी ब्लॉक, लेकिन इस जल जीवन मिशन के तहत जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये तोड़ फोड़ की गई है पाइपलाइनें डालने के लिए, लेकिन वापिस सुदृढ़ीकरण नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों के हालात है वो बिल्कुल पेचीदा है। इस पे आपकी क्या राय, अपनी ग्राम पंचायत में कैसा है? बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो कि जो बनी बनाई सड़कें थी, बिल्कुल, जहाँ तक पाइपलाइन डाली इन्होंने जी, वो इनको तुरंत रिपेयरिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो नई सड़कें हमने बनाई साल भर पहले, अब लोगों को चाहिए पानी, बिल्कुल, पानी पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल राइट। पानी के चक्कर में वो सारी सड़कों की तहस नहस कर दी, बिल्कुल। और उनको जो रिपेयरिंग करनी चाहिए थी प्रॉपर क्वालिटी वाली, बिल्कुल, वो उन्होंने नहीं करी, और वो सड़कें भी टूट गई। बिल्कुल। और हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है, बिल्कुल, सड़कों का दोबारा बनना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि कुल मिला के सरपंच ये मान सकते हैं कि जो धरातल पे जल जीवन मिशन का जो काम विकास हो रहा है वो एकदम यानी कि सुचारू रूप से सही नहीं हो रहा है, क्योंकि धरातल पे जो चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर आज अगर जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल योजना लग रही है तो कहीं न कहीं पंचायत में नुकसान भी हो रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल, एक तरफ से ये जरूरी है कि घर घर नल पहुंचे, बिल्कुल, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग हो रहा है इसमें। बिल्कुल, और जो पाइप लगने चाहिए थे जिस प्रेशर वाले, बिल्कुल, वो पाइप उसमें लग नहीं पा रहे, जगह जगह लाइनें लीकेज हो रही है, टूट रही है। बिल्कुल, और जहाँ से सिस्टम से जहाँ से पाइप जाना चाहिए वहां से नहीं जा रहा, ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से कहीं से भी ले गए जी, तो ये दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। तो सरपंच अब आगे चुनाव आ रहे हैं, नेक्स्ट कोई ज्यादा समय भी नहीं रहा, लगभग आपका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, अभी भाजपा की सरकार है राजस्थान में, और नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं फिर आपके वापस, तो क्या प्लानिंग आगे की, जनता क्या रुझान है, क्या लग रहा है आपको? देखो, हमारा तो मकसद यही है कि अगर सीट आ जाती है तो फिर एक बार आगे आजमाएंगे। बिल्कुल, और बाकी सब कुछ जनता के ऊपर है। बिल्कुल, बाकी हमने जो वादे किए थे उससे 90% काम हमने कर दिए जनता के जी, और अब ये जनता का मत है किधर जाता है, कोशिश करेंगे एक बार और दोबारा खड़े होकर इनकी सेवा करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जनता पे डिपेंड है, जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। तो ग्राम पंचायत में इन्होंने विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अच्छा विकास हुआ है। लेकिन सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।